हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू based on solid state. So यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम, इसका एटॉमिक वेट है 209 ग्राम पर मोल, crystallizes in a primitive cubic unit cell if edge length A is equal to 3.36 angstrom. Calculate the theoretical density of polonium. यहाँ पे ऑप्शंस है, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मोलार मास अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इनटू ए क्यूब। यहां पर देखिए, ये प्रिमिटिव सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं 1, इसको एन आर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब भी लिख सकते हैं। जेड बोले तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, एम बोले तो मोलार मास, एन ए बोले तो अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 होगा। ओके, इसके अलावा एडज लेंथ ए इज इक्वल टू 3.36 एंगस्ट्रॉम है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होगा 10 पावर -8 सेंटीमीटर। सो अगर एडज लेंथ को 3.36 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर में लेंगे, देखिए यहां पर एटॉमिक वेट दिया था 209, इसका मतलब m इज इक्वल टू यहां पर 209 ग्राम है। सब वैल्यूज पता हो गए अपने को। d इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल n की जगह जेड भी ले सकते हैं, इसका 1 है, m बोले तो 209 है। अब अगर नंबर अपन अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 पावर 23 लेंगे, पर a क्यूब, a का वैल्यू कितना 3.36 इंटू 10 पावर -8 पावर 3 है। देखो 209 इंटू क्या होगा 6 इंटू 3.36 पावर 3 इंटू 8 पावर 10 पावर -8, सॉरी 10 पावर -8 तो द होल पावर 3 है, इसको क्या लिखेंगे 10 पावर -24 लिखेंगे, और यहाँ पे 10 पावर 23 बचा है। 209 3.36 होल क्यूब क्या होगा 37.93 होगा। ये 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 23 बोलते 10 पावर -1 है। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 9.1 ग्राम पर सीएम क्यूब आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। Next one, copper crystallizes in FCC lattice. The length of the unit cell is 3.63 angstrom. So the radius of the copper atom is. तो इसमें देखिए FCC में एडज लेंथ A इज इक्वल टू 4r/√3 रहता, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए FCC में एडज लेंथ A इज इक्वल टू 4r/√2 और r इज इक्वल टू a इंटू √2/4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a/,
2 into √2। यहां पर a की जगह 3.63 है, यहाँ पर 2 है, √2 का वैल्यू कितना 1.414 है। 3.63 बाई 2 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई किया तो 2.828 आएंगे, इक्वल में कितना आया था 1.28 आंसर। सो दैट आंसर 3 करेक्ट है। द मैक्सिमम रेडियस ऑफ ए स्फीयर दैट कैन बी फिटेड इन द cubic tetrahedral void close packing of sphere of radius or without disturbing the arrangement is tetrahedral void में radius of void by radius of the sphere or radius of the cation by radius of the anion is equal to ranging रहता 0.2252 to 0.414 है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो मतलब इसका रेडियस रेशियो का लिमिट होता है 0.2252 to 0.414। तो यहां पर इसका मैक्सिमम रेडियस कितना होगा 0.414, इसलिए इसका आंसर होता है 1। A solid has a structure in which W atoms are located at the corners of the unit cell. वो atoms are located at the cube edge and any atoms at the cube center. The formula of the compound is, देखिए W कहां पर है, कॉर्नर पे है। ओके, टोटल कॉर्नर्स कितना रहता 8, बट ईच कॉर्नर पे कितना आटम रहता 1/8, 8 इंटू 1/8 1 होता है W। ओ कहां पर है, एड्ज लेंथ, टोटल एडजस्ट कितना रहता है यूनिट सेल में 12, बट ईच एड्ज सेल में 1/4 रहता है, इसीलिए 12 इंटू 1/4 मतलब 3 होगा। तो यहां पर सोडियम कहां पर है, बॉडी सेंटर पे है, मतलब 1, मतलब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा NaWO3। The ionic compound XY has ZnS type structure. The radius of X plus is 22.5 pm. What is the ideal radius of Y minus? देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें रेडियस ऑफ कैटआयन देखिए रेडियस ऑफ आयन ZnS टाइप बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता, मतलब इसका रेंजिंग क्या रहेंगे, रेडियस ऑफ कैटआयन बाय रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल टू 0.225, मिनिमम वाला पकड़ना पड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, रेडियस ऑफ द कैटआयन दिए कितना 22.5 अपॉन रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल टू 0.225, रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 0.225, इसको कैलकुलेट किया तो कितना मिलेंगे 100 पिकोमीटर मिलेंगे। देखिए 22.5 by 0.225 is equal to 100 picometer. If the minimum radius of an octahedral void is small r, the radius of the atom in close packing is r, the relation between small r and capital R is, octahedral void में radius of the void by radius of the sphere is equal to 0.414 रहता है,
यहाँ पे रेडियस ऑफ द वॉइड स्मॉल आर है, ओके। इसमें रेडियस ऑफ द वॉइड क्या दिया, स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर है 0.414, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर। क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाइडल वॉइड समझते हुए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पकड़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो रेडियस ऑफ द वॉइड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर 0.414 है, इसलिए स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोराइड आयन इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज, देखिए इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर F minus ions are placed at tetrahedral voids and Ca plus 2 ions are placed at CCP और STC lattice कहते हैं, इसका ऑप्शन 2 है। Iron crystallizes in a body centered cubic system with edge length 2.86 angstrom. The density of iron is, density is equal to अपन Z into M by N into A क्यूब ले सकते हैं। BCC में Z is equal to 2 है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब है। यहां पर देखिए आयरन फॉर Fe के लिए M 56 ग्राम रहता है, यहाँ पे एडज लेंथ A इज इक्वल टू 2.86 आंगस्ट्रॉम है। 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -8 सेंटीमीटर है, सो दैट A इज इक्वल टू 2.86 इंटू 10 पावर -8 cm। यहाँ पे Z की जगह BCC होने के कारण 2 लिखेंगे, M के जगह 56 और N बोले तो अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 पावर 23 ले सकते, अब 2.86 इंटू 10 पावर -8 होल पावर 3 है। अब यहाँ पे 56 इंटू 2 112 होगा, अब 6 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2.86 पावर 3 का वैल्यू होता है 23.39, अब 10 पावर -8 होल पावर 3 को लिखेंगे 10 पावर -24, 112 by 140.34 इंटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू 7.98 आता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। TlCl has cesium chloride structure. The coordination number of Tl, thallium plus ion is 8. Cesium chloride BCC टाइप पैटर्न में होने के कारण इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉर tetrahedral coordination, the ratio of cation and anion should be, tetrahedral coordination के लिए 0.225 से लेकर 0.414 रहता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। The radius of A plus ion is 66 picometer and that of B minus is 140 picometer. The probable type of coordination number of A plus ion is, इसमें radius of cation by radius of anion का वैल्यू निकालना पड़ता है। radius of cation 66 है और radius of anion 140 है। radius of cation 66, radius of anion 140 है। 66 by 140 बोले तो 0.47 आया। इसका जो रेंजिंग है
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सुटेबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो 0.4142 0.732 का रेडियस रेशियो होंगे, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। When atoms are placed at the corners of all 12 edges of a cube, how many atoms are present per unit cell? आटम कॉर्नर पे है और 12 एडजेस पे है। आटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर कितना होगा, 8 कॉर्नर से इंटू 1/8 क्या होगा, 1। When atoms are placed at the corners of all 12 edges of a cube, only कॉर्नर पे, मतलब यूनिट सेल में जनरली 12 एडजेस होंगे। 12 एडजेस रहने वाले क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। ईच कॉर्नर पे कितना पॉट रहेंगे, 1/8 रहेंगे। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एडजेस का ऐड करने की गरज नहीं है, वो कंफ्यूजन करने के लिए वहां पर पूछा है। 12 एडजेस रहने वाले क्यूब में कॉर्नर पे टोटल आटम कितने होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंगल एट विच सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन विल अकर an X-ray spectrometer when X-rays of wavelength 1.54 angstrom are diffracted by the atoms of the crystal when the interplanar distance is 4.04 angstrom. Actually, ब्राग्स इक्वेशन के अनुसार n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा रहता है। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यहाँ पे n पता है सेकंड ऑर्डर, n इज इक्वल टू क्या होगा, 2। वेवलेंथ कितना दिया था, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डिस्टेंस कितना दिया था, 4.04 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे निकालना है थीटा का वैल्यू। सो n की जगह 2 पुट किए, लैम्डा की जगह 1.54, 2 इंटू डिस्टेंस बोलते 4.04 साइन थीटा। फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जनरली ये वाला 2 कैंसिल, 1.54 बाय 4.04 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.38 है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 22 डिग्री 24 मिनट्स। ऑप्शन 1 करेक्ट है। The minimum radius of tetrahedral void is r and the radius of the atom in closed packing is r. The relation between small r and capital R is, tetrahedral void के लिए 0.225 से लेकर 0.414 रेंजिंग रहता है। ओके, यहाँ पे द मिनिमम रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल void क्या होगा, 0.225 होगा। देखिए, रेडियस ऑफ void व रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 0.225 लेंगे। मतलब रेडियस ऑफ द void स्मॉल r है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल R है, 0.225 है। स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल R। So that second is the answer. The density of chromium is 7.2 gram per cm cube and crystallizes in a body-centered cubic lattice with edge length 290 picometer. The number of atoms present in 30 gram of the sample is, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू, एक्चुअली फॉर्मूला क्या रहता, Z इंटू m बाय अवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब पे BCC में Z इज इक्वल टू क्या रहता, 2, और यहां पर पहले मास निकालना पड़ता है और Na का तो पता ही है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 ले सकते, और एड्ज लेंथ A इज इक्वल टू 290 पिकोमीटर है।
1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा 290 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन 7.2 ग्राम पर सीएम क्यूब। डेंसिटी के जगह मैंने 7.2 लिखा हूं, जेड के जगह 2 लिखा हूं, एम फाइंड करना है। एन ए बोले तो 6 इंटू 10 पावर 23 और ए बोले तो 290 इंटू 10 पावर -10 पावर 3 रहेगा। तो 7.2 इज इक्वल टू एम बाय, क्योंकि यहां पर देखिए 2 1 जा 2 3 जा, एम बाय 3 इंटू 10 पावर 23। इसको क्या लिखेंगे 29 होल क्यूब इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये 290 है ना, 290 को यहां पर 29 इंटू 10 लिखेंगे। 29 इंटू 10 इंटू 10 पावर -10 होल पावर 3, मतलब क्या होगा 29 होल पावर 3 और 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -30। यहां पर देखो m इज इक्वल टू क्या होगा 7.2 इंटू, यहां पे देखो ये 10 पावर 23 और यहाँ पे 10 पावर 3 क्या होगा 10 पावर 26 होगा। 10 पावर 26 इंटू 10 पावर -30 क्या होगा 10 पावर -4 है इंटू 29 क्यूब है। यम टोटल फाइंड किया तो कितना आ रहा 52.68 पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। बट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यहां पर एक फॉर्मूला रहता, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू अवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे वेट कितना आया था, सॉरी वेट कितना है 30, या एटॉमिक वेट कितना है 52 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 करेंगे। 30 बाई 52 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 क्या होगा 90 बाई 26 इंटू 10 पावर 23। फाइनल कैलकुलेशन क्या होता 3.4 इंटू 10 पावर 23। इसका मतलब आंसर 3 करेक्ट है। An element crystallizes in a structure having FCC unit cell of an edge 200 picometer. Calculate the density of element if 20 gram of the element contain 2.4 into 10 power 23 atoms. एक्चुअली देखिए मैं आपको समझा देता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। एफसीसी बोले तो एफसीसी में जेड इज इक्वल टू कितना रहता 4 और ए इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर। मतलब यहां पर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखेंगे 200 को 2 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और a इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा 2 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर है। बट डेंसिटी निकालना है तो m चाहिए। यहां पे देख नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यहां पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे m इंटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कितना दिया 2.4 इंटू 10 पावर 23 और वेट कितना दिया था 20, यहां पे m निकालना है
into 6 into 10 power 23. 10 power 23, 10 power 23 cancel. 6 1 जा, ये 0.4 है. m is equal to 20 by 0.4. मतलब 200 by 4 मतलब 50 ग्राम. तो यहाँ पे डेंसिटी में फॉर्मूला है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m बाय a क्यूब इंटू na. डेंसिटी इज इक्वल टू 4, z का वैल्यू कितना 4 है, m वैल्यू 50 आया था, a का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 होल पावर 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23. डेंसिटी इज इक्वल टू 200 बाय 8 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू 6 इंटू क्या होगा 23. डेंसिटी इज इक्वल टू 200 बाय 8 इंटू 6 48 इंटू 10 पावर माइनस 1. तो डेंसिटी इज इक्वल टू 200, ये ऊपर 10 गया तो माइनस 1 गया तो प्लस 1 होगा, 10 पावर प्लस 1. तो 200 बाय 48 इंटू 10 पावर माइनस 1 को क्या लिखेंगे 200 इंटू 10 बाय 48. इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा देखेंगे. $41.69 ग्राम पर cm क्यूब. A metal has a body centered cubic lattice and length of unit cell is, that is a 3 angstrom. The density is 10 gram per cm cube. Calculate its atomic weight. Density is equal to nRz, n into m upon no into v. v बोले तो 1 क्यूब है. यहां पर देखिए, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, n into m by no into a क्यूब. इसको nRz इज इक्वल टू बीसीसी बोले तो कितना रहेंगे 2 एटम्स. इसमें मास पता करना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट फाइंड करना है. क्वेश्चन मार्क. यहां पर एड्ज लेंथ गिवन 3 angstrom, बट 1 angstrom इज इक्वल टू क्या होगा 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करना जरूरी है. यहाँ पे अवोगाड्रोस नंबर 6 इंटू 10 पावर 23 लेंगे अप्रोक्सीमेटली. यहाँ पे देखो 6 इंटू 10 पावर 23. डेंसिटी कितना है 10 ग्राम पर cm क्यूब. यहां पर देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू 10 is equal to 2 into m by 6 into 10 power 23 into 3 into 10 power minus 8 whole power 3. m is equal to क्या हो गए, देखिए m is equal to 10 into 6 into 10 power 23
into 3 into 10 power minus 8 whole power 3 अपॉन क्या होगा 2। इसको क्या लिखेंगे 10 power 24, ये 10 है, ये 10 power 23। 6 into 3 क्यूब बोले तो क्या है 27। 10 power minus 8 into 10 power minus 8 whole power 3 बोले तो 10 power minus 24 by 2 है, तो 10 power 24, 10 power minus 24 कैंसिल है। यहाँ पे m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 1 जा, यहाँ पे 3 जा, 27 into 3 मतलब 81 ग्राम्स है। A closed packed structure of uniform sphere has a cubic unit cell with a side 0.8 nanometer. What is the radius of the spherical molecule? यहां पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोले तो FCC है। A is equal to 4r by root 3, r is equal to root 2, 4r by root 2, r is equal to क्या होगा a into root 2 by 4। इसको ऐसा भी लिख सकते a by 2 into root 2। यहाँ पे r is equal to a कितना था 0.8 नैनोमीटर है। बट इसको एक बात याद रखना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -9 10 पावर -9 मीटर है। मतलब यहां पर a इज इक्वल टू क्या होगा 0.8 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ओके, यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या होगा a कितना 0.8 इंटू 10 पावर -9 बाय 2 इंटू रूट 2 बोलो तो 1.414 है। बाद में इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2.828 इंटू 10 पावर -10 मीटर आएगा। देन r इज इक्वल टू 2.828 इंटू 10 पावर -10 मीटर है। इसको ऐसा लिखेंगे 282.8 इंटू 10 पावर -12 मीटर। देखिए 282.8 इंटू बट एक बात याद रखना 10 पावर -12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर है। इसको फाइनली क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू 282.8 पिकोमीटर। इसका आंसर क्या होगा 2।
A substance form FCC crystal lattice. Its density is 1.984 gram per cm cube. And the length of the edge of the unit cell is 630 picometer. Calculate the molar mass. Density is equal to n into m by n naught into v. इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m और n नॉट इंटू v बोले तो टोटल वॉल्यूम a क्यूब है. n के जगह अपन z भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है. और यहाँ पर डेंसिटी कितना दिया था, 1.984 दिया था. और यहाँ पे एन नॉट बोले तो 6 इंटू 10⁻23 है. और यहाँ पर एड्ज लेंथ a इज इक्वल टू 630 पिकोमीटर है. वन पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−10 सेंटीमीटर है. तो a इज इक्वल टू 630 इंटू 10⁻−10 cm. यहां पर देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.984 इज इक्वल टू 4 इंटू m by 6 into 10⁻23 into 63 into 630 को ऐसे लिख सकते, 63 into 10 into 10⁻−10 होल क्यूब. तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे, 1.984 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 2 2s are 2 3s are, so 2 into m, sorry, यहां पर 2 2s are 2 3s are, यहाँ पे 1.984 इज इक्वल टू इंटू m by 3 इंटू 63 पावर 3 बोले तो 63 इंटू 63 इंटू 63 लिख सकते हैं. यहाँ पर ये 10⁻23 है एज इट इज. 10⁻−10 इंटू 3 क्या होगा, 10⁻−30. यहाँ पर 10 इंटू 10⁻3 बोले तो 10⁻3 होगा. ये फाइनली यहां पे क्या होगा, देखो 1.984 इज इक्वल टू 2 इंटू m by 3 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 10⁻−4 हो गए. तो फाइनली यहाँ पे m को फाइंड करेंगे, 1.984 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63, ओके ना. भाई क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए m इज इक्वल टू 1.984 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 10⁻−4 अपॉन द 2. अब ये 10⁻−4 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, 1.984 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 बाय 2 इंटू 10⁻4 होगा. फाइनली 75.01 आता है आंसर.
the radius of an atom of an element is 80 picometer if it crystallizes as a body center cubic lattice. What is the edge length of its unit cell? BCC में A is equal to क्या रहता, 4R by √3 रहता. R is equal to क्या होगा, और रूट यहाँ पे देखो, एक्चुअली एडज लेंथ A is equal to 4R by √3. देन R is equal to क्या होगा, A into √3 by 4. यहाँ पे एडज लेंथ 80 पिकोमीटर दिए, सॉरी एडज लेंथ निकालना है, सॉरी रेडियस 80 पिकोमीटर दिए, तो R की जगह क्या लिखे 80 और √3 की जगह क्या लिखे 1.73 by 4 into A. A is equal to क्या आता है, 80 into 4 by 1.73 is equal to 184.9 picometer. So the second answer is correct. A compound formed by X and Y crystallizes in a cubic close packed with Y anions at the corner and face center of cubes and X cation occupying alternative tetrahedral holes. The formula of the compound is. इसमें देखिए और FCC टेट्राहेड्रल वाट, FCC में जनरली देखिए FCC में नंबर ऑफ एटम Z इज इक्वल टू 4 है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वाट भी 4 रहता, टेट्राहेड्रल वाट डबल रहता है 8. मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वाट्स 8 है, मगर ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वाट्स बोल तो 4. ओके देखिए, मतलब यहां पर आप क्लियरली समझने की कोशिश करो. Y माइनस आयंस कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है. कहां पर है, फेस सेंटर पे है. कॉर्नर बोलते 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1. फेस सेंटर बोलते कितना रहता 6. ईच फेस सेंटर में कितना रहता 1/2. 6 इंटू 1/2 बोले तो 3. ये टोटल कितना हो गया 4. x माइनस ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वाट्स बोलते कितना हो गया 4. यहां पे x क्या रहना, x प्लस, सॉरी x प्लस लिखेंगे, x प्लस और y माइनस देखे तो ये 4:4 है, x4 y4 और xy लिख सकते हैं इसमें. Barium form body centered cubic lattice with edge length 0.506 nanometer. The mole